इस मंच पर जितना रूप है सब रूप कैच हो रहा है। जो भी यहाँ से बोला जा रहा है वह भी कैच हो रहा है, रील तैयार हो रहा है। इसके बाद जब कभी यहाँ का सत्संग आप लोगों को दिखलाया जाएगा, जो रील में भरा गया है वही तो दिखलाई देगा। किसी दूसरे जगह का सत्संग दिखलाई देगा? कहीं दूसरी चीज दिखलाई देगी? जो रील में तैयार है वही सब जब रील चालू किया जाएगा तब दिखलाई देगा। उसी तरह से अनादिकाल से जितने रूपों को देखा है, जितने शब्दों को सुना है, जितने विषयों को ग्रहण किया है, हमारा मन जो है वह कैसेट है और हमारी चित्तेंद्रिय जो है वही रील है। चित्त रूपी रील में मन रूपी कैसेट के अंदर अनादिकाल के सारे विषयों के रील तैयार हो रखे हैं। जब स्विच ऑन कर दिया जाता है तो जो कुछ भी रील में होता है निकलना शुरू हो जाता है। तो स्विच को ऑन कैसे करते हैं? बटन को दबा देते हैं, बटन नीचे चला जाता है। उसी तरह से दोनों आँखों को जैसे ही बंद करते हैं वैसे स्विच ऑन हो जाता है, सब दिखने लग जाता है। आप काहे परेशान हो रहे हैं महाराज? कुछ नहीं दिख, जो सब आपने किया है वह सब तो दिख ही रहा है। जो सब किया है वह सब दिख रहा है। यह कैसे खत्म हो? मशीन के अंदर एक ऐसी ही व्यवस्था है, तैयार किए हुए रील को किसी दूसरे बटन को दबा करके खारिज भी किया जाता है। जो सब रील पहले से तैयार है उसको खारिज कर दिया जाता है और उसके ऊपर उसी रील पर दूसरा सब दृश्य, दूसरा सब शब्द भर दिया जाता है। भरने की भी व्यवस्था है, खारिज करने की भी व्यवस्था है। असावधान मनुष्य अपने मन रूपी कैसेट के अंदर चित्त रूपी इंद्रिय में संसार के समग्र विषयों को भरता रहता है। और ध्यान करने वाला सावधान साधक पहले के भरे हुए को खारिज करता है और नया नया पवित्रतम शब्द को, पवित्रतम रूप को रील में भर लेता है। दीक्षा के समय में जो सब गुरु महाराज ने बतलाया है, एक मंत्र बतलाया गया होगा, हमको तो बस एक ही मंत्र बतलाया गया है और एक ही रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया है। पहले संपूर्ण रूप का ध्यान, फिर मुस्कान युक्त मुखार बिंद का ध्यान, यही हमको बतलाया गया है। और उसके बाद दोनों आँखों के मध्य का ध्यान। सबसे पहले गुरु महाराज के समय में यही 3 क्रियाएं बतलाई जाती थीं, हमको यही बतलाया गया। चौथी क्रिया तो एक समझने के ख्याल से, योग्यता बिल्कुल नहीं, समझने के ख्याल से परम संत बाबा देवी साहब की समाधि पर पूज्यपात महर्षि संत सेवी परम जी महाराज से
ग्रहण किया। तो यही सब बतलाया गया। आप लोग सावधानी के साथ बैठिए, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चख मुख मून इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, अरे हारे में ही अब आगे को कहूँ सुनो दे चित्त सो। पवित्र स्थान पर जहीं तहीं बैठ जाएंगे तो स्थान का प्रभाव बैठने वाले के मन के ऊपर पड़ता है। जिस स्थान पर नित्य नियम से सोते हैं उस स्थान पर सोने का संस्कार बन गया है। वहीं बैठ जाएंगे आसन लगाकर तो झपकी आने लग जाएगी। जिस स्थान पर दिन रात खाते पीते हैं वहीं पर बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए तो बस खाने पीने का ही चिंतन होगा। जैसा कर्म होता है स्थान पर उस कर्म का संस्कार उस स्थान पर बन जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर बैठो। और पवित्र स्थान कौन कौन सा होता है जावाली ऋषि ने लिख दिया है। पर्वताग्रे नदी तीरे विल्ल मूले वनेथवा मनोरमे शुचौ देशे मठं कृत्वा समाहितः, आरभ्य चाश्रम पश्चात प्रांग मुखो दक्षिणोपि वा, प्रांग मुखो दंग मुखोपि वा। पर्वत के आगे नदी के किनारे बेल वृक्ष की जड़ में ये सब स्थान पवित्र बताए गए हैं। और सबसे पवित्र स्थान हम लोगों के लिए सत्संग मंदिर है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे अधिक पवित्र स्थान सत्संग मंदिर है। यदि कहीं आसपास में सत्संग मंदिर बने तो सत्संग मंदिर में जाकर ज्यादा से ज्यादा देर ध्यान करना चाहिए। और उससे भी बढ़कर जिस समय वर्तमान काल में साधु संत महात्माओं के पदार्पण से, गुरु महाराज के विराजमान होने से सत्संग का कार्यक्रम चलता हो। यहाँ तो विश्वोपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्य कृत पुण्य राशि, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विश्व के कल्याण के लिए जिनका चित्त सदैव व्यग्र रहता है, ऐसे संत जहाँ विराजते हैं तो वहाँ उनके दर्शन के लिए, उनकी चरण धूल को लेने के लिए वैकुंठ को छोड़कर विष्णु भगवान सभी देवी देवताओं को साथ लेकर पधार जाते हैं। अब समझिए यह कैसी जगह है। तो यहाँ पर बहुत सतोगुणी आभा फैली हुई है। इस आभा मंडल में बहुत अच्छा ध्यान बनता है। तो जहाँ कहीं सत्संग करने के लिए जाएं तो वहाँ पर मुंह पर ताला लगा लें। ताला खोलें घर जा करके, सत्संग में जब आवे तो ताला लगा लें, मुंह पर ताला। और मोबाइल वगैरह यदि सुनना हो तो घर पर सुने। सत्संग में जाए तो मोबाइल को घर में छोड़ करके जाए। एक मोबाइल को जेब में रखना हजारों आदमी के साथ में रहने के बराबर है। और ज्यादा से ज्यादा देर बैठ करके ध्यान करें।
मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, साधारण जगह पर ध्यान करने से जितना मन एकाग्र होता है, जितना फल होता है, उससे 10 गुना अधिक फल होता है बेल वृक्ष की जड़ में बैठकर ध्यान करने से। वहाँ बैठकर ध्यान करने से जितना फल होता है उससे 100 गुना ज़्यादा अधिक फल होता है किसी जंगल में बैठकर ध्यान करने से। जंगल में बैठने से जितना फल होता है उससे 1000 गुना अधिक फल होता है पर्वत की चोटी पर बैठकर ध्यान करने से। पर्वत की चोटी पर बैठकर ध्यान करने से जितना फल होता है उससे 10,000 गुना अधिक फल होता है गंगा के पवित्र तट पर बैठकर ध्यान करने से। गंगा के तट पर बैठ कर के ध्यान करने से जितना फल होता है उससे 1,00,000 गुना अधिक फल होता है नदियों के संगम स्थल पर बैठकर ध्यान करने से। नदियों के संगम स्थल पर बैठकर ध्यान करने से जितना फल होता है उससे 10 लाख गुना अधिक फल होता है समुद्र के संगम स्थल पर बैठकर ध्यान करने से। समुद्र के संगम स्थल पर बैठकर ध्यान करने से जितना फल होता है उससे करोड़ गुना अधिक फल होता है किसी संत की शरण में बैठकर ध्यान करने से। और किसी संत की शरण में बैठकर ध्यान करने से जितना फल होता है उससे अनंत गुना अधिक फल होता है जिस सद्गुरु का शिष्य ध्यान करता है उनके चरणों के पास बैठकर ध्यान करने से। ये सब पवित्र स्थान बताए गए हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस पवित्र स्थान की खोज करें। आप लोग सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य पवित्र स्थान पर बैठे। यदि इतना आप लोगों से नहीं बने तो संत के पास तो शॉर्टकट हिसाब भी होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ध्यान करना मन में, वन में, घर के कोने में। ध्यान तो मन से होता है, नहीं तो एकांत स्थान में जाकर के होता है। इतना नहीं आप कर सकते तो घर का कोना तो खाली कर ही सकते हैं। आसन लगाने पर जितनी जगह घिरती है कम से कम 3 फुट लंबी चौड़ी जगह होनी चाहिए। घर के कोने को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और उसी एक जगह पर नित्य नियम से ध्यान करने के लिए बैठे। आज यहाँ बैठे, कल वहाँ बैठे, परसों वहाँ बैठे, जगह को बदलते नहीं रहे। एक ही जगह पर नित्य नियम से 3 दिन ध्यान करने से वह स्थान तीर्थ बन जाता है। रोज एक ही जगह पर बैठिए और उस जगह पर जिस रूप का आप ध्यान करते हैं वह रूप सामने रखिए। अर्थात गुरु महाराज का जो चित्र सबसे ज्यादा आकर्षक आपको लगे। गुरु महाराज का भी बहुत रूप है तो बहुत रूपों का ध्यान करेंगे नहीं, जिस रूप में जिसको बहुत ज्यादा आकर्षण मालूम हो बस वही एक रूप ध्यान की जगह पर ठीक सामने कील में उस रूप को लटका करके रखें। अपनी व्यवस्था के अनुरूप उस रूप को लगा करके रखें। बाकी हम नहीं कहते कि आप इस बाबा को नहीं रखें, उस बाबा को नहीं रखें। हमारे लिए सब वंदनीय है, पूजनीय है। तराजू पर तौलने के लिए भी आसानंद नहीं बैठा है किसी को। सब हमारे लिए पूजनीय है, सब हमारे लिए आदरणीय है, सब हमारे लिए सम्मान के योग्य है। लेकिन अपनी अपनी जगह पर, ध्यान की जगह पर नहीं। ध्यान की जगह पर तो गुरु महाराज ने जो कहा, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा।
फकत गुरु ही आधारा है। ये फकत शब्द कोश में मैंने नहीं देखा कहीं, बिल्कुल देहात का शब्द है। हमारे गुरु महाराज को आप लोगों से बड़ा प्रेम, इसलिए आप लोगों के लिए यह शब्द था फकत। लोग देहात से मेरे पास सत्तू बना करके आते हैं, महाराज ये फकत चना का सत्तू है, इसमें दूसरा कोई मिलावट नहीं है। फकत का अर्थ मिलावट से रहित, कोई मिलावट नहीं, बस जो चीज बोल रहे हैं केवल वही। चना तो केवल चना ही है महाराज, इसमें और कुछ भी नहीं। फकत चना, फकत मक्की, फकत मटर, फकत का यही अर्थ। उसी तरह से जिस रूप के साथ और किसी रूप के मिलावट नहीं हो, वही ध्यान के समय रूप होना चाहिए। ऐसा रूप को रखिए, ठीक सामने रखिए। गुरु महाराज का एक शिष्य है भुवनेश्वर में, मैं जाता हूं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जैसे ही उनके दरवाजे पर पहुंचता हूं तो दरवाजे पर गुरु महाराज का एक चित्र, जैसे ही सीढ़ी पर पैर रखता हूं, सीढ़ी के सामने गुरु महाराज का वही चित्र। जैसे ही कमरा के गेट पर जाता हूं, गुरु महाराज का वही चित्र। और जैसे ही अंदर कमरा में प्रवेश करता हूं, कमरा में वही चित्र। भोजनालय में प्रवेश करता हूं, भोजनालय के द्वार पर वही चित्र। क्या सत्संगी है, उड़ीसा का सत्संगी है, और हमें लगता है नंबर 1 का सत्संगी। एक ही चित्र को, बहुत बड़ा घर है, कभी इच्छा हो तो आ सकते हैं जब मेरा कार्यक्रम होता है। कितने कमरे हैं, बहुत दूर तक घर है, सब घर में वही चित्र, सब घर में वही चित्र। ऐसा भक्त का मन कभी चंचल होगा जिनको गुरु में इस कदर से निष्ठा है कि जहां देखता है वही रूप देखता है, जहां देखता है वही रूप देखता है। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। क्या ऐसा जादू चलाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। बस वही रूप, जहां देखें वही रूप। तो जितना गुरु महाराज के रूप को हम देखते रहेंगे, उतना ही पहले का देखा हुआ रूप जो है वह खारिज होता रहेगा, वह खारिज होता जाएगा। और यह रील उस रील के ऊपर तैयार होता जाएगा, वह खारिज होगा और यह रील तैयार होगा। गुरु महाराज का बतलाया हुआ मंत्र जितना आप जपेंगे, तो कैसेट में जितना पहले का बोला हुआ, पहले का सुना हुआ रील तैयार हो रखा है, तो मंत्र को बोलते रहने से वह खारिज होता रहेगा। यही उपाय है पहले के नाम रूपों को खारिज करने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जपते रहिए, जपते रहिए। पहले का शब्द का संग्रह जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक एकाग्र मन से सुमिरन नहीं होगा। मन भटकता रहेगा, भागता रहेगा।